श्लोक संख्या 6 से 10 का विशेष रूप से चर्चा चल रही है, जिसमें महाराज जी ने इन 5 श्लोकों का बहुत महत्व बताया कि एक बार एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मनुष्य जन्म मिला है। जिसने भी ये श्लोक का महत्व नहीं सुना है, जरूर सुने कि इन 5 श्लोकों का महत्व क्यों है। कि एक बार एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम कितना काम कर लेना चाहिए। महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य जन्म मिला है तो कम से कम पुनः मनुष्य जन्म मिल जाए, इतना तो काम कर लेना ही चाहिए। पुनः उस साधक ने पूछा, महाराज जी, पुनः मनुष्य जन्म किस प्रकार मिल सकता है? तो महाराज जी ने कहा, जो रोजाना गीता जी का पाठ करे उस मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है और पुनः मनुष्य जन्म मिल सकता है। यह बात उन्होंने उस साधक से कह तो दी, पर संतों का मन पावस गया और उन्होंने गीता जी के 700 श्लोकों में से इन 5 श्लोकों का चयन किया और इनका पाठ नित्य सत्संग से पूर्व कराने लगे। इन श्लोकों का इतना प्रभाव पड़ा कि लाखों करोड़ों लोगों को आज ये 5 श्लोक याद है। व कई लोगों ने अपने नित्य कर्म में इसे शामिल कर लिया है। भगवान और संत कृपा से हमारा परिचय गीता जी के इन 5 श्लोकों से हुआ है, विशेष 5 श्लोकों से हुआ है। अतः हम सबको नित्य पठनीय श्लोकों का पाठ अवश्य करना चाहिए और अपने परिवार के सभी मेंबर को इस 5 श्लोकों का पाठ जरूर करवाएं। और इसका ऑडियो क्लिप भी, और अभी चर्चा में भी जो गीता जी होती है इस मीटिंग के जस्ट बाद में, उनमें भी 5 श्लोक सिखाए जा रहे हैं। तो जो भी सीखने के इच्छुक है सरल गीता से, और चाहे ये जूम ऐप पर जो गीता क्लास चल रही है इसके जरिए भी, और ग्रुप में भी इसका ऑडियो भेज देंगे, तो ये 5 श्लोक तो जरूर जरूर सभी याद करें। और अभी 5 श्लोकों की विशेष चर्चा चल रही है। जिसके पास भी साधक संजीवनी है वह जरूर खोलकर जो श्लोक लिया जा रहा है उस श्लोक को जरूर देखें। कल अजोपी सन्नव्यात्मा की चर्चा हुई थी। आज नेक्स्ट, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्य पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। जब जब आवश्यकता, यदा यदा पदों का तात्पर्य कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार लेते हैं। उदाहरण, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजीत रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप में मंदराचल को धारण किया, सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा, फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। नारायण 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 गोविंद गोपाल की जय। माने ये अवतार जो है लोग देख करके इतना हृदय इनसे भरता आवाज है। धीरे आ रही भाई साहब आपकी। राम राम। आ रही है? धीरे आ तो रही है बट धीरे हैं? धीरे आ रही है? आवाज, धीरे आ रही है। उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। मतलब बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करने वाले या तो भगवान है या भगवान के भक्त हैं। तो महाराज से द्रवित होकर के हम लोगों के लिए कि कम से कम हम मनुष्य जीवन से तो नीचे नहीं जावे, क्योंकि उससे नीचे कितनी 84 लाख योनियां 4 युग बीत जाते हैं फिर भी वो पूरी नहीं हो पाती है, बताओ। तो इसलिए महापुरुषों ने हमारे पर कृपा करके कि कम से कम इन 5 श्लोक को अपन याद करने में और अपने नित्य कर्म में ले ले में,
प्रतिदिन एक ऐसा भाव रखें कि इन 5 श्लोक को अभी याद नहीं है तो भी इनका पाठ जरूर कर लें। याद नहीं है तो देख देख के कर लें, सरल गीता से देख देख करके पहले श्लोक बोल दें और फिर उसका हिंदी अर्थ कर लें। और ऑडियो भी भेज रहे हैं तो उस ऑडियो के हिसाब से भी प्रयास करें। और भगवान की कृपा से हमें ऐसा लगता है, क्योंकि भगवत गीता प्रासादिक ग्रंथ है और ठाकुर जी कृपा करते हैं, जिनके भाव बन जाते हैं कि भाई हमारे को ये सीखना है, तो स्वयं गीता जी उस पर कृपा करती है। इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि ये 5 श्लोक अपन जितने ज्यादा जनों को बांट सकें, सिखा सकें, उनके कैसे ही करके उनके हृदय में ये 5 श्लोक बैठ जाएं, इसके लिए खूब प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। देखो उम, उम, जब सेठ जी ये बात बताते हैं ना, जब ठाकुर जी ने दर्शन दिए, वो तो भक्त का उदाहरण दे करके कहते हैं, पर हमें लगता है और हमें ऐसा अनुभव भी होता है कि वो स्वयं सेठ जी थे कि जब ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो पूछा कि मांगो, तो जब उन्होंने ये मांगा कि सब जीवों का कल्याण हो जाए, कितना ऊंचा भाव कि सब सब जीवों का कल्याण हो जाए, तो फिर भगवान कोई ऐसी बात हो गई, तो फिर भगवान ने सेठ जी को ये बता दिया कि जो आपके दर आपका इस आपके प्रति श्रद्धा करेगा, आपके प्रति आदर करेगा, आपका। राम राम जी। हाँ, राम राम। हाँ, मेरे को भी है ना, ये गीता क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ, आप कीजिए तो ना। मेरे को शुरू से मेरे आगे के 5 अध्याय के श्लोक नहीं हुए, तो राम मेरे को राम शुरू दीदी। से राम राम। राम राम। जो नंबर भेजे हैं ना दीदी, आप उस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 5 बजे बाद। आपको पहले के सब ठीक है भेज दीदी, देंगे, हम लोग फोन पे सिखा देंगे आपको। ठीक है दीदी, ठीक। हाँ, तो दर्शन, स्पर्श, भाषण तो हमारे सेठ जी फिर गांव गांव में जगह जगह पे कि लोगों को दर्शन हो जावे, उनको लोगों का चिंतन हो जावे, लोग उनसे बातचीत कर ले, तो सबके कल्याण के लिए कितने द्रवित हो गए, बताओ आप। तो यही यही महापुरुषों की एक द्रवित हो जाते, ऐसे हमारे महाराज श्री द्रवित होकर के जब भी सत्संग प्रवचन होता महाराज श्री का, जहां जहां होता वहां वहां महाराज श्री ये 5 श्लोक सबसे पहले होते। और आज हजारों लाखों लोगों को ये याद हो गए और वो उन्होंने अपने नित्य अपना जो कर्म है, नित्य नियम है, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया। और हमें भी देखो भगवान की कृपा से साधक संजीवनी में ये अभी अवसर मिला है। तो पहला श्लोक कल हुआ था, कितना सुंदर श्लोक है, देखो आप भगवान कितना बताया भगवान ठाकुर जी ने कि 3 भगवान की, भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है और भगवान सब भूतों के प्राणी मात्र के ईश्वर होते हुए भी भगवान प्रकृति को अपने कंट्रोल में करके, माया के अधीन होकर के नहीं, माया के स्वामी होकर के और योग माया द्वारा प्रकट होते। अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने कंट्रोल में करके संभवामी आत्म मायया, आत्म मायया संभवामी, योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं। ये अपन ने कल देखा कि कितनी भगवान कृपा करके देखो प्रकट। और वास्तव में अब इस श्लोक के अंदर आता है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान कौन से अवसर पे, कैसा अवसर होता है। जब ये कई बार प्रश्न आया है, सेठ जी से भी प्रश्न किया कि अभी इतना भयंकर वातावरण बन रहा है फिर भी ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे, अवतार क्यों नहीं ले रहे, ऐसे ऐसे कई। तो उन उन शंकाओं को भी महापुरुषों ने उनका समाधान भी किया है कि अभी अभी सतयुग में कैसा वातावरण था, त्रेता युग में कैसा, त्रेता युग में राम जी की समय बता रहे हैं। अभी तो ये गायों के पशुओं की हड्डियों के लगे हुए हैं ढेर। और उस समय जो ये तप करते थे, फलाहारी वगैरह तपस्वी थे, उन लोगों को राक्षस लोग खा जाते थे त्रेता युग के अंदर, और उनके उनके उनकी हड्डियों का ढेर लग जाता था। तब भगवान जाकर के ठाकुर जी उस समय प्रकट हुए, रामा अवतार प्रकट हुए। तो अभी 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 भी देखो समय को देखते हुए भगवान देखो कारक महापुरुषों को भेजते हैं, अच्छे अच्छे साधक, अच्छे अच्छे संत आ जाते हैं धराधाम पर पे, और उनको अच्छी अच्छी बातें बता करके उनके कल्याण के लिए
मतलब साक्षात ठाकुर जी ही उस स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। ये यहाँ पे आया है, देखो आप अभी ये पढ़ना, आप यहाँ शंका हो सकती है, ये पैराग्राफ पढ़ना एक बार। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार ले। त्रेता राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं, अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी-कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं, उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती है और धर्म की स्थापना होती है। हाँ हाँ हाँ। देखो आप कितनी गजब की बात बता दी। जिस देश के अंदर साधक और संत विराजमान रहते हैं, उस देश के अंदर अधर्म की वृद्धि ज्यादा नहीं होती है। हम्म, भगवान स्वयं, देखो, भगवान भगवान स्वयं कारक महापुरुषों को यहाँ भेजते हैं संसार में उद्धार करने के लिए। और स्वयं महाराज श्री ने फरमाया कि सेठ जी अधिकार प्राप्त महापुरुष हैं। सेठ जी, उनको अधिकार मिला हुआ था ठाकुर जी की तरफ से, और सेठ जी ने कोई मामूली काम नहीं किया। मतलब इतना, आज भी जो सेठ जी को याद कर लेवे, उनका चिंतन कर लेवे और उनके प्रति श्रद्धा रखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में परम पवित्रता आए बिना रह नहीं सकती, विकार टिक नहीं सकते उसके जीवन में। तो ऐसे महापुरुष अभी धराधाम पर प्रकट हो रहे हैं, हमें केवल उनके प्रति श्रद्धा करनी है, उनके प्रति एक अपना बस। अब जैसे महाराज जी ने ये 5 श्लोक प्रकट कर दिए, तो इन 5 श्लोक के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, हमारा भाव बन जाए। बस ये 5 श्लोक हमारे को नित्य अपना क्रियाक्रम में, अपना जो नित्य कर्म है अपने, उसके अंदर अपने को शामिल करना है। अब देखो इस श्लोक पे चलो अपन, यदा यदा, हाँ बताइए। ये जो पैराग्राफ है ना, अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसी प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता। और परमात्मा तथा उसका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और जो जो अधर्म बढ़ता है, त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। तो अभी अभी जो समाज में ये कारण हो रहा है, विद्रोह, दोष और पापाचरण, कलह, जो ऐसे लगता है कि अपन तो कोई एक किले में है, तब अपन बच्चे में इन सब से, थोड़ा सा बाहर निकल के देखे तो घबराहट होती है कि इतना परिवार में रहते रहते ही एक एक के मन में इतना दोष, इतना दोष दृष्टि भरी हुई है, रेस्पेक्ट नहीं है बच्चों के अंदर। ऐसे अजीब सा फील होता है जब उस तरफ जाने का मौका पड़ता है, तो ऐसे अजीब सा हो जाता है अंदर से कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं सब लोग सत्संग में लग के अपना आप सुधार कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ये देखो इसमें मुख्य कारण क्या बताया है, मुख्य कारण केवल नाशवान पदार्थों का आकर्षण। और नाशवान पदार्थों का आकर्षण के अलावा क्या होता है कि वो बस मेरा अहम अहम ये भी नाशवान है। अहम जो मेपना है ये भी है ना, ये भी अपन ने इसको जो, देखो ये बात साधक एक बार शुरू में इस बात की तरफ ध्यान दे दे कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं वास्तव में क्या हूँ। मेरी एक इच्छा रहती है, मन में एक भाव रहता है कि अपन हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज, सत्संग करो, चाहे कोई भी काम करो, कोई
कोई भी काम करने से पहले, मैं कह रहा हूँ संसार के भी जितने भी काम है, कोई भी, जैसे यहाँ आकर अपन चर्चा में बैठे हैं, तो चर्चा में बैठने से पहले भी साधक की दृष्टि ये होनी चाहिए कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, वास्तव में मैं क्या हूँ। क्या मैं पुरुष हूँ? क्या मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ? क्या एक मैं योग्य वक्ता हूँ? क्या मैं एक श्रोता हूँ? ये उसके अंदर जो मैंपना है वो सब हटा कर करके, जैसे ठाकुर जी है वैसे के वैसे मैं ठाकुर जी का अंश हूँ। ये साधक के अंदर एक बार इस बात को एकदम फिट बैठा ले, वैसा साधक, भले ही उस जो आज सच। जो आज जो वातावरण है भाई साहब, उसमें सत्संग से जुड़ने के लिए ये ना बहुत मुश्किल है, जोड़ना भी मुश्किल लगता है, ऐसे लगता है। लोगों को बोलते भी हैं, और मतलब ये जो दृष्टि आप जो बता रहे हो ना, ये तो ऐसे लगता है बहुत दूर की बात है। सत्संग में आने से ही उनको तो प्रॉब्लम लगती है, ऐसे लगता है कि हाँ, सामने तो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, लेकिन आते नहीं है सत्संग में। और ये जो हम जो अंश हैं परमात्मा के, ये मतलब ऐसा लगता है कि कोई भूल क्या, बहुत वर्षों से वो है ही नहीं, उसके ऊपर बहुत सारी वो काई जम गई, ऐसा लगता है। वो ध्यान हाँ, ही नहीं जा रहा है उधर, और इतना इसमें मैं मेरा और संग्रह इसमें लग के पूरा, न तो कोई रेस्पेक्ट है किसी का, न कोई। ठीक है, चल रहा है दिखावा, दिखावा जैसे चल रहा है प्रोग्राम, ऐसे लग दूसरा रहा है। मुद्दा है कि केवल केवल ये जो नासवान का जो ये आकर्षण बताया ना, इसके अंदर केवल अपना मेपन, कि बस हम्म। मुझे सुख सुख मिल जाए, मेरा काम बन जाए। मैं आप अभी आप जो बात कह रहे हो ना, वो एकदम ठीक कह रहे हो। छोटे छोटे बालकों में भी उनके हम्म। अंदर अहम इतना पुष्ट हो गया है कि उनको थोड़ा सा अगर उनके अनादर की वो शब्द कह दो उनके सामने, तो उनके मुंह पे सूजन आ जाती है और मुंह बिगाड़ लेते हैं। छोटे छोटे, हाँ। बड़ी विचित्र बात हो जाती है। थोड़ा सा अगर कुछ कह दिया आपने, तो बस बस आपने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। ये और ये ऐसे ऐसे भी लगता है कि सभ्य घर के हैं, सत्संग से मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी संत से जुड़े भी हैं, लेकिन ऐसे ऊपरा ऊपरी है, कुछ अंदर से चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं लेकर जुड़े हैं, ऐसे लगता है। तो वो जहाँ जहाँ देखो जुड़ना, महाराज जी कहते थे, चित्तरंजन जी महाराज भी बताते थे ना, कि एक ठीक है, ऊपरा ऊपरी अटैचमेंट कर लिया, वो इतने आप संतों के परिचय है, इतना है, हम वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो सब चीजें ठीक है। पर एक अंदर से जो एक जिज्ञासा, एक अंदर से एक एक वीर्य, एक भाव, एक ऐसा जगह ना, कि वास्तव में बात क्या है। मेरे को आज बताओ, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी है, किसी से पूछो, आप कोई भी काम करते हो तो इसका ओवरऑल आपका ऑब्जेक्ट क्या है। कि साहब मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। तो हाँ। वो कम से कम इस पे विचार तो करें कि क्या मैंने इतने दिनों में ये सारे मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे शांति मिल रही है क्या, इससे मुझे आनंद मिल रहा है क्या। केवल टेम्पोरेली, टेम्पोरली किसी ने थोड़ा सा हुआ और वो थोड़ी देर उसने अपने अपने मन के अनुकूल कुछ कर दिया, तो उसमें बस अच्छा लग गया। और वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद में अगर मन के थोड़ा प्रतिकूल कर दे, तो बस वातावरण बिगड़ गया। तो कल ये भाई साहब महाराज जी से एक चर्चा हुई थी, महाराज जी से, तो उन्होंने बताया कि नाव के अंदर हम बैठे हुए हैं और नाव पानी में है, और हमें महसूस हो रहा है कि नाव चल रही है, और जब पता लगा कि हम वहीं के वहीं बैठे हैं, तो मतलब खूटे में से रस्सी खोली नहीं है, मूल खूटे में से रस्सी खोली नहीं है, तो नाव वहीं की वहीं मिल रही है। कि वही स्थिति हमारी हो रही है कि हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैंपन रूपी है, अहम रूपी है, इस खूटे को खोला ही नहीं है। आप अपना आग्रह पक्का लेकर बैठे हैं, तो वह जहाँ है वहीं बैठे हैं। देखो, ये सत्संग से देखो, मैं मेरे तो देखो ये अनुभव में आता है कि अगर साधक सत्संग के प्रति थोड़ा आदर कर दे, केवल सत्संग के प्रति आदर कर दे, तो उसके जीवन में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। उसके जीवन भले ही ठीक है, थोड़ा सा कमजोरियों से उसको थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो सत्संग में आ जावे। जैसे आज साधक संजीवनी में भी मैं ये देखता हूँ, इतनी बहनें, इतनी साधक साधिकाएं आती है, तो ये कोई भगवान की हम सब पर अत्यंत कृपा है। नहीं तो अभी का जो वातावरण देखते हुए, आप जो बात अभी चंदा जी ने बताई ना, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। कितना ही प्रार्थना करने के बाद में भी 5 7 10 जनों को ला करके बैठाना बड़ा मुश्किल काम हो गया।
बहुत मुश्किल काम हो गया। क्या मालूम क्या जची है कि बस हमारे को तो बस इसी में ही आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, वो करना है, वो करना है, बस इसी और दुनिया भर की अशांति है भाई साहब मन में, और जब बात करेंगे तो वो अशांति की बात करेंगे। जब हम अपन जब मिलके कहते हैं ऐसी सत्संग चल रही है आप उसमें जुड़ो तो शांति जरूर मिलेगी, हाँ हाँ जुड़ेंगे जुड़ेंगे, और फोन भी करते हैं वापस, लेकिन वो उनको वो मतलब वो चाहिए, ऐसे लगता है चाहिए ही नहीं है उनको सब कुछ, ये चाहिए ही नहीं है। बस बात ये कहेंगे अशांति बहुत है, कहाँ जाएं कैसे करें, लेकिन शांति चाहिए ही नहीं ऐसे लगता है। कहने को कहेंगे, पर वो अशांति भी दूर इन्हीं इन्हीं चीजों से करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़े बड़े दुख की बात है। अशांति भी अशांति के पदार्थों से ही दूर करना चाहते हैं, और वो कैसे दूर होगी? आज वो तो जिन चीजों से अशांति है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, भगवत गीता साफ कह रही है। दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। ये दुखों का संयोग, जो जो चीज एक क्षण स्थिर नहीं रहती, एक क्षण भी निरंतर अपनी गति से जा रही है, और उसको लेकर के और उसको महत्व देकर करके, और बस ये सुखी दुखी, ये साधक ये बात कब समझेगा? कि जब वो सत्संग में आएगा तब तो समझेगा। बड़े भाग पायब सतसंगा, पायब सतसंगा, बिना ही प्रयास कोय भव भंगा, बिना ही प्रयास कोय भव भंगा। अब सत्संग और सत्संग में आकर ही नहीं बैठेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं भाई साहब, सत्संग का जब बात होती है तो कहते हैं नहीं हम तो ये पढ़ रहे हैं, हम इतना जाते भी हैं, हम ये करते हैं, सब कुछ अपना मतलब ये देखो सब बताते भी हैं क्या। महाराज स्वयं अब फरमाते जब हैं। बोलते हैं असली सत्संग नहीं मिली है तब अशांति, अभी अगर अशांति है तो असली चीज नहीं मिली हमें, लेकिन एक्सेप्टेशन शायद नहीं होगी, देखो पता नहीं। महाराज की स्वयं कई बार अपनी क्लिप में फरमाया है कि सब जगह कथा कीर्तन सब बातें होती है, लेकिन असली सत्संग आपको बहुत कम जगह मिलेगी। हाँ बहुत कम बिल्कुल। जगह असली सत्संग मिलेगी, जो जीवन की गांठ खोल देती है एकदम। मैं जो अभी आपको ये जो बात इसमें आई ना, देखो इसमें भी आई है हम्म। कि इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, और कभी हाँ क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता, और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। ये बात इतनी मार्मिक है कि ये अगर साधक की के अंदर दृष्टि चली जाए ना, कि मैं मेरी अवेलेबिलिटी में शरीर के कारण से मेरी उपस्थिति नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ, मैं इन चीजों के कारण से मेरा महत्व नहीं है। व्यक्ति का मनुष्य का इतना बड़ा महत्व है, इतनी इंपॉर्टेंस है उस मनुष्य की, कि वो भगवान को आनंद दे सकता है। एक राजा का बेटा अगर वो भीख मांगे गली गली के अंदर के जाकर के, तो राजा को कितना दुख होता है। ऐसे ऐसे हमारे भगवान को दुख होता है कि ये हम मेरा अंश होकर के, मेरा बेटा होकर के, ये देखो यहाँ थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, थोड़ा सा आदर मिल जाए, थोड़े से रुपया मिल जाए, थोड़ा सा मेरे ये मन की बात कर ले। हमारे ठाकुर जी क्या करें, वो उनको बड़ी बड़ी बड़ा मन में आता है कि ये मैं आनंद, जैसे व्यापक वो आया ना, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। जैसे भगवान व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और ऐसे ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे अभी पीछे वाले श्लोक में भी आया ना, कि जैसे भगवान अविनाशी है, भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, सब प्राणियों के ईश्वर हैं। तो ऐसे न ऐसे साधक भी, साधक जो भगवान का अंश है वो भी अविनाशी है, अब यही आत्मा है। ये कम से कम इस बात के ऊपर दृष्टि तो जावे। ये कैसे जाए? बिनु सतसंग विवेकन होई, विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। और ऐसी कृपा हमारे पर हो रही है अभी। अब केवल केवल देखो, मैं कह रहा हूं कम से कम कम से कम कम से कम
सत्संग में आकर के बैठ जावे और सत्संग में आकर के जो बात अपने को अच्छी लगी, जो बात अपने अनुकूल लगी, जैसे कईयों ने अपने यहाँ जो अभी सत्संग में जितनी ये साधक साधिकाएं आ रही हैं, इनमें कईयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि हमने हमारे जीवन में ये बात आई है हमारे जीवन में। एक जी जनी ने बताया कि मैं सुबह उठते ही भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी आज दिन भर के अंदर मैं किसी को तकलीफ, तन से, मन से, वचन से किसी को कष्ट नहीं दूं मैं। कितनी जी विलक्षण बात है, कितनी ऊंची बात है। ये चौथा अध्याय है गृहस्थ में रहते हुए। ये भगवान यहाँ पे देखो अपनी अवतार की लीला बताते हुए भी भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे जो कर्म है मैं सारे काम करता हूँ, सब काम करता हुआ भी काम से लिप्त नहीं होता हूँ, उनकी फल की इच्छा नहीं है, मैं मेरे अधिकार का त्याग किए हुआ हूँ, दूसरों के अधिकार की रक्षा करता हूँ। तो ये 5 श्लोक अवतार के साथ साथ हमारे को शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये 5 श्लोक कि अब जो भगवान के ऐसे जन्म और कर्म को समझ लेता है कि भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि ग्लानि यानी जब नीचे हो जाता है धर्म, धर्म की हानि हो जाती है, तब भगवान प्रकट होते हैं, यदा यदा तब प्रकट होते हैं। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्मस्य मतलब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो भगवान उसको अपने आप को, यह साक्षात भगवान कहते हैं अहम आत्मानम सृजामि, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो आज अभी भी आप देखो अपने अंदर अगर कोई भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति प्रार्थना उत्पन्न होगी, तो हमारे हृदय में स्फूर्णा हो जाएगी। कोई संत मिल जाएगा, कोई अच्छा साधक मिल जाएगा और कोई न कोई हमारे को बात बता देगा। जी बिल्कुल सही है। अब इसमें आप और कोई बात आपके ध्यान में आई है तो बताओ मेरे को। एक पैराग्राफ और मैंने पढ़ा अभी कि कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही धर्म का अभ्युत्थान है। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देखो आप कितनी विलक्षण भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन तो देखो। भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए, निष्काम भाव का प्रचार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, एक अवतार में भी भगवान कितने कितने काम कर देते हैं। तो निष्काम भाव का प्रचार, हमारे सेठ जी को तो निष्काम भाव के आचार्य फरमाया, हमारा श्री स्वयं फरमा रहे। तो कितना निष्काम भाव बताओ। जी जी, वो कभी इस तरह से देखते हैं ना जब समाज में या अपने इधर, तो ऐसे लगता है कि क्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि अभी ऐसा ऐसा आया नहीं है जो भगवान प्रकट हो, वैसा अभी उतना मतलब वो वातावरण बना नहीं है। तो लगता है कि कितना और रास होगा धर्म का। अभी ऐसा ऐसा दिख रहा है साफ साफ कि बहुत ही, जो पहले जो हम छोटे थे तब, आज भी जो हमारी पीढ़ी में रेस्पेक्ट है दूसरों के लिए, हमारी पीढ़ी में जो सेवा भाव है, वो आगे वाली पीढ़ी में उतना दिख नहीं रहा है। तो कितना रास होने वाला है अगर ये टाइम पर सत्संग नहीं मिली, अभी जो बच्चों को इसमें नहीं लगाया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे आगे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। भाई भाई बात नहीं करेंगे, मुंह बोल के बात नहीं करेंगे, फैमिली कजिन्स तो दूर, भाई भाई बात नहीं करेंगे, कैसे होगा ये? अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है। ये हाँ अवसर चूक गए, अभी वाला अवसर चूक गए तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी आने। अभी भी इतनी तकलीफ हो रही है तो अभी तो केवल 5000 वर्ष के करीब बीते हैं कलयुग के अंदर, और कितने वर्ष बाकी पड़े, ये क्या क्या दशा हो जाएगी। अभी भी कितना स्वार्थ। अभी अभी मैं महाराज जी की टाइम से, सेठ जी की टाइम से, सेठ जी उस समय कहते थे इतनी तकलीफ, अभी कितना उसके बाद में कितना गिर गया बताओ वातावरण, कितना जी। स्वार्थ बढ़ गया, कितना अभिमान बढ़ गया। तो ये जो जो सत्संग में जुड़े हैं ना, हम सब पर इतनी जवाबदारी बढ़ गई है। ये विचारणीय बात है, बहुत ज्यादा विचारणीय बात, कि कितना रास होगा अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे
और आने वाली पीढ़ी को, जो अभी पीढ़ी तैयार हो रही है, जो जनरेशन, उसको नहीं लगाया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दशा ये हो जाएगी कि रहते रहते हमारे को तकलीफ हो जाएगी उनका उनका वातावरण देख करके। देख अगर करके हम बिल्कुल। छोटे बच्चों को, युवा पीढ़ी को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, महाराज श्री फरमाते कि घर में होता है तो बहू बेटियों को तो कहते हैं आप यहीं रहो घर पे, हम सत्संग में जाके आते हैं, आपको अभी आपका अभी टाइम नहीं है, अभी आपको हम्म। सुनने का समय नहीं है, थोड़ी उम्र हो जाए, बूढ़े हो जाए तब सुनना। अरे बूढ़े क्या, तब तक सारे संस्कार ही अंदर वो पड़ जाएंगे, क्या आप सुनेंगे। ये सब देखते तो विचार भी होता है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं कि ये बच्चे इस तरफ नहीं जुड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है, क्योंकि बच्चों की गलती हमारी गलती चंदा दी हो रही है। अगर हम छोटे बच्चों को अगर इन चीजों से नहीं जोड़ेंगे तो मूल में ही हम लोग ही अगर उनको खींच रहे हैं तो फिर कैसे वो करेंगे। उनको तो जैसा हम बचपन से जो चीज सीखने को देंगे तो वही वही उनके ऊपर होगा ना। नहीं, पर जैसे अभी जोधपुर में तो फिर माहौल है ये सब चीज का। हाँ। उसमें भी जो बच्चे कहने के बाद भी या जहाँ मतलब नहीं आ रहे हैं, तो इसमें भी हमारी गलती कहाँ, कैसे हमारी गलती हो रही है? न- नहीं तो आज दूसरी अदर क्लासों को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पेरेंट्स, जगह जगह पर अदर क्लास के लिए तो बच्चों को इतना बिजी कर रखा भेजते ही है। तो इस क्लास में ध्यान कहाँ जाएगा इन चीजों में, फिर बच्चों का इंटरेस्ट वहां बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। आज कोई भी क्लास, मैं कह रहा हूँ डांस की क्लास है, कहीं पे म्यूजिक की क्लास है, वहां पे तो पैसे दे करके, पैसा दे हम्म। करके कि भाई वहां पे बच्चों को भेजते हैं। मैं कह रहा हूँ वहां भी भेजो, आप वो भी सिखाओ, आर्ट सिखाना कोई गलत नहीं है। लेकिन जो आर्ट को लाइव करेगा, जो हम्म। आर्ट से वो भगवान को मिला देगा, वो अगर गीता जी उसके हृदय में प्रवेश कर गई बालक के, तो स्वयं स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जो गीता जी सीख लेता है, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि जो बात गीता जी में नहीं आई हुई है, उस बात का भी वो सॉल्यूशन निकाल देता है। और हमने देखा है कि बच्चे, गीता जी पढ़ने वाले बच्चों के अंदर इतनी बुद्धि हो जाती है कि जो पाठ उनको पहले याद करने में इतना टाइम लगता था, वो बहुत कम समय में याद कर लेते हैं। हम्म। ये भगवत गीता का प्रभाव हमने देखा है। तो अगर बच्चों के अंदर गीता जी के अंदर जोड़ना, अब जैसे रविवार को हमारे यहाँ क्लास होती है गीता जी की, कितना अच्छे संस्कार देते हैं, कितना उसके अंदर तरह तरह से नई नई चीजें ला करके बच्चों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई उनको इस टाइप की चीज देवे, इस टाइप की देवे, ताकि वो बच्चे जुड़े, कैसे ही करके वो नैतिक संस्कारों से जुड़े। और बच्चे होने के बाद भी छोटे बच्चों पर ध्यान, और उससे पहले भी आज लेडीज जो भी प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है तो उनके ऊपर भी कितनी जिम्मेदारी है कि उस समय वो क्या खान पान क्या चीज देख रहे हैं। हाँ, तो हाँ, बचपन में वो पेट में ही संस्कार ऐसे हो रहे हैं इतना मोबाइल या ये चीज देख के कि बच्चा जन्मते ही थोड़े से दिन में तो वो मोबाइल बिना भोजन नहीं करता है। मतलब अधिकतर देखती हूँ मोबाइल दे के फिर भोजन करवाते हैं। अब एक एक घंटा बच्चे के पास मोबाइल रहता है तो फिर हम क्या आशा करें कि बच्चा संस्कारी हो, कैसे हो। ये तो देखो, भगवान से ही प्रार्थना करें कैसे ही करके, क्योंकि जब जब ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई, देवता वगैरह सब इकट्ठे हुए, तब उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना की कि ठाकुर जी आप कुछ करो कुछ अब। तो उस समय जैसे शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं ना कि भाई प्रेम ते प्रकट होई में जाना, है ना। तो ये भगवान ही वही एक सुनने वाले हैं। और अपनी तरफ से प्रयास करें, और ये करना तो पड़ेगा ही अपने को, अभी नहीं नहीं, करोगे। कैसे पेरेंट्स डरते हैं, जो टीनेजर्स बच्चे हैं ना, उनको कहने में भी डरते हैं कि हाँ, आप डर। इस क्लास में, उनको लगता है अभी इसको गुस्सा आ जाएगा, इसको आप नहीं, अभी नहीं कहना, बाद में कहेंगे, बाद में तो फिर गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा वो तो नाक पे पड़ा है, कभी भी कहो आप, गुस्सा तो आएगा ही। एक इतना डरना क्यों, जब बात कहनी है तो कहनी है थोड़ा। मतलब इस तरह से लगता है कि ये बहुत ही विचारणीय मतलब ये सब्जेक्ट है। अगर अभी इस पे विचार नहीं किया, अभी 16-17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे हैं, अगर अपन अभी भी उनको इस तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, अपनी बात उनके सामने नहीं रख पाएंगे, तो बाद में तो क्या रखेंगे अपन उनके सामने? बच ही नहीं पाएंगे जब हाथ जब से निकल जाएंगे फिर क्या बात रखेंगे अपन उनके सामने? 16 साल अभी की। उनको नहीं कह पाते हैं कि आपके घर में कोई आया, उनका रेस्पेक्ट करो। अपन इसमें भी पेरेंट्स डर रहे हैं उनसे। डर रहे, बिल्कुल सही। और मैं तो कह रहा हूँ चलो खुद नहीं कहवे तो कम से कम प्रेम पूर्वक जहाँ पे ऐसा कार्यक्रम हो रहा है,
अब तो कितनी सुविधा हो गई, रविवार को ही एक इस क्लास में ही भेज देवे बच्चों को, कैसे करके स्वयं भी बैठ जाए, बच्चों को भी बैठा देवे, तो भी उनका इंटरेस्ट बन जाए। नीलू बोल। राम राम भैया, जैसे ऐसे भाव आ रहे हैं कि जितना इम्पोर्टेंस हम भीतर से देंगे वो अपने आप इम्पोर्टेंस बच्चे समझेंगे। सही बात। हमें हमारे नैतिक मूल्यों पे, इस शिक्षा पे पूरा गर्व होना चाहिए और हम उतने परफेक्ट, मतलब वही पेरेंट्स हिचकिचाएंगे ना जिनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस चीज पे, तो वो हिचकिचाएंगे। ये तो हम सब इस तरह जो भी जुड़े हैं पेरेंट्स, हम सब पूरे अपने संस्कृति पर, सत्संग पर हमें इतना पूरा विश्वास होना चाहिए, तो अपने आप बच्चे जुड़ जाएंगे। एक तो हमारा भाव और एक पूरा विश्वास, 100% विश्वास की यही सही बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जितना कॉन्फिडेंस उन बातों पे हमें होगा तो वो काम करेगा। बिल्कुल हाँ, एकदम, उसका असर तो होएगा ही। सही बात। ये तो एकदम परफेक्ट। ये अभी क्योंकि जो कच्चा पक्का होगा वही नहीं बोल पाएगा, वही नहीं बोल पाएगा, जो वही नहीं। कच्चा पक्का होगा वही नहीं बोल पाएगा ना। जिसको पूरा पूर्ण विश्वास होगा तो वो आराम से बोल पाएगा। पर भाई देखो, इसमें आप बोलिए, आप देखो उसके अंदर हित का भाव रखने से बच्चों को एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार बोलिए, भले ही वो आपकी बात नहीं सुने, आप इसकी भी चिंता मत करो कि वो मेरी बात नहीं सुनी, मेरा कहना, वो कहना नहीं माने तो फिर गुस्सा नहीं करें। ये बात एक बड़ी विलक्षण है। अपन क्या है कि गुस्सा कर देते हैं अपने आग्रह को लेकर के ऐसे ऐसे वो हो जाते हैं, एकदम एडामेंट हो जाते हैं कि तेरे को ये, तो उस बच्चे की उसमें अरुचि हो जाती है। ये बड़ी देखो ध्यान रखने की बात है। आप कहने में कमी मत रखो, प्यार से, प्रेम से, प्रीति पूर्वक। आज स्वामी जी महाराज की बात आई, आज की क्लिप को सुनियो, तो शाम को घर में बैठ करके थोड़ी देर कोई अच्छे भक्त की कहानी, सब परिवार वाले, बड़े दुख की बात तो यह है कि एक साथ बैठ ही नहीं पाते, बच्चा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है, पत्नी कहीं जा रही है, खुद वो कहीं बैठे हैं, और वो खुद को भी टाइम नहीं है, कब आते हैं कब जाते हैं। एक बार घर में सब जनों को बैठ करके 10 मिनट, 15 मिनट, कि भाई आ जाओ, सब जने बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, कोई बढ़िया 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 बात बताओ। उस चर्चा के अंदर आप अपनी तरफ से कोई बढ़िया सत्संग की बात रख दो, या कोई ऐसी बात रखो, कोई भक्त की बात, कोई अच्छे संत की बात, कोई, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी दार्शनिक की बात, जो शिक्षाप्रद बात हो, वो वहां पे रखो आप उनसे भाई जब। साहब, इस बात का इतना असर भी है कि घर में अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम को रोज होता है। तो छोटी सी गुड़िया है, अभी 2 ढाई साल की है। अब उसको तो क्या समझता है, कुछ नहीं समझता, बस वो पता है कि माँ और सब जने सब साथ में बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है। तो कल की बात है, कल वो बुआ को आवाज देके बोल रही थी उसको, अब हमें पता नहीं, हमने उसको कुछ भी नहीं सिखाया। वो बोल रही है, अरे जल्दी आओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चल रहा है, आओ पाठ करो आप। तो हमें इतना आश्चर्य हुआ कि इसको विष्णु सहस्त्र नाम वर्ड कैसे याद हो गया, क्योंकि वो रोज देखती है। तो देखने का प्रभाव से उसके मन में है कि ये कोई पाठ कर रहे हैं, उसका नाम विष्णु सहस्त्र नाम है, और वो आवाज देके बुला रही है कि आओ पाठ में बैठो। ये आज आज बताया स्वामी जी महाराज ने कि छोटे बच्चे हैं तो गोदी में लेकर के बैठो, और घर में आपस में बैठ के उन बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रभाव पड़ेगा। राम राम भैया, प्रणाम। हाँ हाँ आपने जैसे अभी बताया ना कि बच्चों को प्रेम से बोलो, और नीलू भाभी ने भी बताया कि जब तक खुद का नहीं होता है, तो जैसे मैंने नोट किया कि जैसे मैं मानसी को, मतलब बेटी को पहले डांटती थी कि तू करती क्यों नहीं है ये वो, और मेरे मन के भाव थे कि ये करेगी ही नहीं। तो वही चीज हो रही थी कि वो मतलब करके भी उसको ऐसा लगता है माँ तो डांटती है तो मैं क्यों करूं। लेकिन अब जब उसको प्रेम से बोलते हैं और मन में ये भाव रखते हैं ना कि नहीं ये करेगी करेगी, मेरे ही गलत भाव थे इसलिए ये नहीं कर रही थी पर ये करेगी, तब उसमें मैं चेंजेस देख रही हूँ। वो खुद चला के भी कर लेती हैं, और अभी जैसे बेटा हॉस्टल गया तो वो खुद साधक संजीवनी भी लेके गया, और फिर वहां पे पधरा के कि मैं कहाँ मतलब प्रणाम कैसे करना है, क्या करना, वो सब उसने करा है। और जो संडे की क्लास थी उसमें भी उसने अटेंड की है कि माँ ये क्लास तो मैं अटेंड करूंगा। बहुत तो बढ़िया। मतलब ये चीज ऐसे लग रहा है कि संत महापुरुषों की कृपा ही है कि वो पहले से जुड़ा हुआ था, तो वो अभी भी है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं संडे की क्लास तो अटेंड करूं ही करूं। ये संस्कार कभी भी नाश नहीं होते हैं। मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर भले ही वो बीच में थोड़ा समय आ सकता है, उसमें उनके ऊपर थोड़ा वो भूल जाएंगे,
लेकिन ज्यों ही कोई परिस्थिति बनेगी, ज्यों ही कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, वातावरण बनेगा, उनके अंदर वो गीता प्रकट हो जाएगी, वो अंदर वाले श्लोक प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मेरी तो एक खूब प्रार्थना है सब जनों से कि भाई थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े। देखो अपन संसार ये सारे पैसे कमाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, और हमारी पूंजी हमारे बालक ही तो है। अगर हमारे हाँ, बालक ही हमारे अच्छे नहीं होंगे तो हम पैसों का क्या करेंगे? मैंने देखा सही है, बात है भैया। बालक बालक शादी होती है, ये वो अपनी पत्नी को लेके एक एक बेटा होता है, चले जाते हैं, और वो बूढ़े बूढ़ी दोनों अकेले घर में पड़े रहते हैं। ये तो युवा अवस्था हम्म, में तो मालूम नहीं उन लोगों को, बाद में बहुत तकलीफ हो जाती है अच्छे संस्कार नहीं देने के कारण से। इसलिए हम्म, देखो, अभी उनके लिए समय दो, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए अपन ज्यादा अपना समय अभी जिन कामों के लिए दे रहे हैं, जिन पैसों के लिए दे रहे हैं, जिन चीजों के लिए दे रहे हैं, वो चीजें कब काम आएगी? जब ये बच्चे संस्कारित होंगे तब वो काम आएगी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये हम्म। महापुरुषों ने बताया है। इसलिए हमारे को घर के अंदर परिवार, मैं कह रहा हूँ कहीं भी अपने को भगवान का प्रेम भी प्राप्त करना है तो पहले परिवार में तो प्रेम करें। परिवार में बाल बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, स्वयं के प्रति, खुद जितने परिवार वाले सदस्य हैं, अपना व्यवहार इतना सौम्य बन जाए, इतना और ये अभी सत्संग क्या सिखा रही है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मतलब मैंने कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप सबसे पहले शुरुआत घर से ही कर दो। घर से ही करो, घर हाँ, से करने पे ही वो प्रेम मध्य प्रकट हो ही में जाना, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, बताओ। बहुत मतलब विलक्षण जिस बात है घर में प्रेम का वातावरण हो, हमने तो देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि किसी किसी जगह हम जाते हैं तो वहाँ एकदम शांति मिलती है, एकदम पीस मिलती है, और कई जगह जाते ही मन ऐसे उठपटाट होने लग जाता है, वहाँ का वाइब्रेशन ही ऐसे ही होता है। जिस घर हाँ। में भगवान नाम का कीर्तन हो, बच्चों में आपस में प्रेम हो, मैं कह रहा हूँ कम से कम घर के अंदर एक व्यक्ति को ये तो बात धारण, अगर वो जैसे अभी आपने नीलू ने बताया ना कि हमारे अंदर एक इतना इतना दृढ़ता आ जावे कि देखो बात तो ये सच्ची है, तो वो प्रभाव बच्चों में आएगा ही। पिताजी, आजकल बातें कहने का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना आचरण का पड़ता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह जल्दी उठोगे, सारे संध्या, सारे आप भगवान नाम लेना, वो कीर्तन, वो जो कुछ भी आपका शेड्यूल है एकदम बढ़िया रखोगे तो बच्चों में उसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। आप अपने माता पिता का आदर करोगे तो वो बच्चे, भले ही अभी हम समझ में नहीं पड़े, पर बच्चे देखते जाएंगे, देखो ये पिताजी को प्रणाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, उनके मन में आएगी। मैंने देखा है ये, मैं तो मेरे जीवन का अनुभव बता दूं, बिना कहे मैंने देखा है कि वो बालकों के अंदर वो चीज आती है, वो अपने आप आते हैं, पिताजी ये चीज है। अपना अपना स्वयं को इतना दृढ़ बनावे कि देखो मूल में सत्संग है, मूल में भगवत गीता है, मूल में ठाकुर जी है। हमारे को जीवन ऐसा परम पवित्र खुद को ये तभी तो ये 5 श्लोक में स्वयं भगवान है जो क्या बता रहे हैं, यही तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अवतार लेकर के कि मैं इतना भूता नामी स्वरूप ईशन, सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की तरह अवतार लेकर के मनुष्य की तरह लीला करता हूँ। मनुष्य की तरह लीला करके हमारे को ये तो समझा रहे हैं कि आपको घर में कैसे रहना है, बाहर क्या करना है, किस ढंग से काम करना है, कैसे लोगों को सुख पहुंचाना है। कितना भगवान भगवान की यही तो बात है। अच्छा, अब इस श्लोक में कुछ बात रही है तो बताओ, या और कोई बात है तो चलो, नहीं तो अगला श्लोक लेने अगला श्लोक लें भाई साहब, इसकी इस श्लोक की ले। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव
लीला आदि का श्रद्धा पूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, वह साधु है, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है, वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती है। ज्यों-ज्यों कामनाएं नष्ट होती है, त्यों-त्यों साधुता आती है, और ज्यों-ज्यों कामनाएं बढ़ती है, त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। देखो आप, कितनी विलक्षण बात है। बताओ चंदा जी, क्या अच्छी बात लगी आपको, बताओ इसमें। हाँ राम भाई साहब, मुझे ये पैराग्राफ भी इसमें बहुत अच्छा लगा कि भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता, दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। तो भक्त होता है ना, भक्त वो भगवान के प्रत्येक विधान को एकदम आनंद से स्वीकार करता है। जी वो उसके अंदर हमें, तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, पॉजिटिव थिंकिंग भी बड़ी विलक्षण है। इसको अभी अभी अपने भाषा में पॉजिटिव थिंकिंग कह दिया, और हमारे हाँ महापुरुषों ने उसी समय ये बात बता दी कि भाई ये बात है, ऐसी बात है। भगवान के विधान, क्योंकि जो भगवान के विधान को देख करके एकदम जो परम प्रसन्न हो जाता है, उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो ही जाता है। ये निश्चित बात है। और इसमें इसमें देखो गलती कहाँ हो रही है कि भक्त में होता है ना, वो सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं है। हाँ ये बिल्कुल सही। बात है। जैसे कई लोगों के मन में वहम आता है कि अरे ये तो अच्छे इतना भगवान का भजन करते हैं, इनके ये बीमारी आ गई, और ये हाँ देखो तो इतना लोग इनको इतना सत्संग करते हुए भी, इतना करते हुए भी देखो ये कितना इनके घर में कुछ नहीं है, और कितनी तकलीफ पा रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो ये बाहरी दृष्टि से दिखता है। हम्म, बाहरी दृष्टि से भले ही वो थोड़ी बहुत वो लगता होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे ना कि शांति दो तरह की होती है। कि एक तो जैसे शांति क्या, सुख सुख दो तरह का होता है। कि जैसे एक तो घर में खूब सारी सुविधाएं हैं, खूब बढ़िया, हाँ घर में नौकर चाकर, पैसा रुपया कैसा खूब है, तो वो एक सुख है। वो, और एक सुख है कुछ नहीं है पास में, लेकिन अंदर से शांति है। तो क्या दोनों में से कौन सा बड़ा है? अब उसके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अंदर से शांति नहीं। अब बाहरी दृष्टि से तो सब चीजें हैं, खूब सारी व्यवस्थाएं हैं, पर वो शांति नहीं है अंदर से। अंदर आज से वो आज यही हो रहा है भाई साहब, आज यही हो रहा है। सुख सुविधा सबके घर में उतनी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, हाँ, शांति किसी के मन में नहीं है। है नहीं। क्योंकि और ये मन में भी आता है कि बिना सत्संग के सब कुछ होते हुए रोते रहेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे। अगर सत्संग नहीं किया तो हाँ, जिंदगी भर रोते रहेंगे, सब कुछ है आपके पास फिर भी रोते रहेंगे। और कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ भी बात हाथ। कुछ और अब अंतिम समय में देखो, हमने तो ये देखा है, कई जनों से पूछा भी है, खूब काम किया, जीवन पर्यंत काम किया, खूब किया, लेकिन अंतिम समय में बस कुछ नहीं, वो सारा हाँ कुछ नहीं। जी, और मैंने भी अपनी माताजी जब अंतिम दिन थे ना, तो मैंने हाँ, उनसे पूछा, हाँ, माँ आप कितने साल के हो गए? तो उन्होंने बताया मैं इतने साल की हो गई। मैंने कहा इसमें क्या सच्चाई लगी आप इस जीवन में? कि भगवान का नाम सच्चा लगा, बाकी सब ठीक है, अपने आप हो जाएगा। कुछ उधर मतलब वो ज्यादा उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, भगवान के अलावा यहाँ कुछ सच्चा नहीं है। नहीं है। बीमार थे पीछे से, तो जैसे मैंने कहा आपकी उम्र इतनी हो गई, आपको क्या ऐसा इम्पोर्टेंट लगा इसमें कि जिसमें हम लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हो? तो बोले हाँ, कि सिर्फ ज्ञान अपने है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे अपना। अब देखो वो इतनी शिक्षा देके गए और देके जा रहे हैं, फिर भी मैं तो कहता हूँ क्या हो गया हम लोगों के अंदर की चेतना आती नहीं है, जागृति नहीं आती है। फिर वो बिल्कुल। कब, थोड़े दिन तो उस बात की ख्याल रहता है,
और थोड़े दिन वो रहता है और बाद में वापस उसी दौड़ में दौड़ने लग जाते हैं। विचार करना चाहिए, मन में लाना चाहिए कि अरे भाई सब काम करने हैं, संसार के सारे काम करने किसके लिए? कि केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। नहीं तो कर्मों का वेग खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने लिए कर्म करेंगे। ये चौथे अध्याय का सार है। जब तक साधक अपने लिए करता रहेगा, कर्मों का अंत होगा ही नहीं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और ज्यों ही उसकी ये निष्कामता का प्रचार करने के लिए तो भगवान पधारे हैं। ये भाव अगर हो गया कि नहीं, मैं कुछ भी काम करूं तो उससे दूसरों को सुख मिले। मैं तो कह रहा हूँ इवन प्रसाद भी पा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो भी साधक का ये भाव बन जाए कि मेरे द्वारा इनको सुख मिले। आप ऐसा भाव रख लो। मैं कह रहा हूँ एक बात ही आज की सत्संग में अगर अपन नोट कर ले कि मेरी प्रत्येक क्रिया द्वारा दूसरों को सुख पहुंचे, प्रत्येक क्रिया द्वारा, तो आप जोर से नहीं बोल सकोगे। आपके मन में खराब भाव नहीं आएगा। मेरी प्रत्येक क्रिया, मेरा सोना भी दूसरों के लिए, मेरा जगना भी दूसरों के लिए, मेरा पानी पीना भी दूसरों के लिए। अब मन में केवल ये भाव प्रतिष्ठित कर ले वे साधक, तो वो जोर से नहीं बोलेगा। अब पानी की गिलास अगर मिसे, सोना और जगना और पानी पीना कैसे दूसरों के लिए हो सकता है? देखो आप बताओ, आपको पानी की जरूरत हुई, अब पानी जी। पीने की आपने जोर से आवाज दी और हाय तो मैंने देखा है घर में फैक्ट्रियों से आते हैं लोग, बस ये आपने तैयारी नहीं रखा, वो हल्ला मचा हाँ। देते हैं। अरे आप आपको पानी भी पीना है उस घर में आकर के, तो उनको आराम देने के लिए पीना है, अपनी तृप्ति के लिए नहीं पीना है। तो तृप्ति तो हमारी होगी ना पानी पीने से तो। तृप्ति, वो तृप्ति टेम्पररी होती है। वो क्या तृप्ति होगी? मैंने तो यहाँ तक देखा है, इतना जोर से बोलते हैं, फिर वापस वो बोलती है, और दोनों में होता है पानी पीना तो दूर रहा, भोजन तक नहीं हो पाता कई बार। तो वो कई बार ऐसी ऐसी कले हो जाती है कि वो पानी पीना तो दूर की बात। तो इसलिए बड़ी बड़ी मन में एक भाव रखे, एक भाव, शुद्ध भाव। ये भाव रखने मात्र से फिर अपने आप क्रिया होने लग जाएगी। उसका वातावरण, वो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बात होगी ना, उसको टाल देगा। उसको लगेगा माहौल गड़बड़ हो रहा है, वो वहीं पे तुरंत बात को ही बदल देगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप कर रहे हो, वो ठीक कर रहे हो। हाँ, उनको हाँ, हाँ। लगेगा ये चीज हो रही है, अभी 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 गड़बड़ हो जाएगा, अभी अभी ट्रेक गलत चली जाएगी। साधक होता है ना, सत्संगी होता है ना, वो उसको तुरंत अगली बात समझ में आ जाती है कि अरे अगले क्षण में क्या होने वाला है। जी, इतनी जी, उसकी बुद्धि विलक्षण हो जाती है सत्संग के द्वारा। हाँ, वो उसको संवार लेता है उस बात को, वहां से संवार लेता है कि हाँ ठीक है, वो हाँ, पेशेंस रखती है। अरे उसको मालूम पड़ जाता है कि अरे यहाँ मामला भी गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को एकदम सावधान हो जाना चाहिए। वो जी, तुरंत जी। सावधान हो जाएगा। और नहीं तो जो जनरल होगा, बिना सत्संग किए होगा, वो उस माहौल को और खराब कर देगा, और माहौल इतना खराब हो जाएगा कि कुछ नहीं मिलना। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है भाई। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने को अभी जो ये दुर्लभ अवसर मिला है ना, इसका खूब लाभ लेवें, इसमें लोगों को जोड़ें। परित्राणाय साधु नाम, देखो विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान को याद करने मात्र से हमारे पापों का नाश हो जाएगा। क्यों? भगवान खुद साधुओं की रक्षा करते हैं। तो आप अगर हमारे अंदर अच्छे भाव होंगे तो भगवान हमारे भाव की रक्षा नहीं करेंगे? आप बताओ। जी, बिल्कुल। अगर हम चाहेंगे कि हमारे अंदर मधुरता आ जाए, मिठास आ जाए, हमारे अंदर एकदम बढ़िया बातें आ जाए, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो विकारों को मिटाने के लिए तो प्रकट होते हैं। अभी प्रार्थना करो भगवान से, एकदम वो तो सारे विकार मिटा देंगे और अपने को शुद्ध। और प्रार्थना तो करो, सच्ची बात तो भगवान को बोलो कि हे नाथ, हे मेरे प्यारे, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन मधुर बन जाए, मीठा बन जाए, मैं सबके काम आ जाऊं, सबको सुख दूं, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। ये अंदर है ना, दुख होता है, लेकिन प्रार्थना क्या होती है कि मनुष्य के सामने करते हैं कि हमारे ये दुख हो रहा है, हमारी ये तकलीफ है, हम इतने परेशान हैं। भगवान से नहीं करते हम इनके सामने ही दुख करते हैं, जो खुद दुखी है उनके सामने और दुख उनके सामने रखते हैं, जबकि वहां भगवान से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वहां से कोई नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सत्संग से, भले यहाँ पे इतनी साधक साधिकाएं आई हुई है, कोई अपना अनुभव भी बता सकती है, भले हैंड रेज कर ले।
उनको जरूर कोई न कोई ऐसी ट्रिक मिलती है जिसके द्वारा उनको तुरंत शांति मिल जाती है। कई माहौल होते हैं परिवार में, हम अपन लोग बैठे हैं, कई तरह का वातावरण बन जाता है। और सत्संग वाला सत्संग, जैसे कल एक दिन एक भाई ने बताया था ना, मैं मौन हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, घर में वो होता है वातावरण में चुप हो जाती हूँ। तो ऐसे हाँ, कई बिल्कुल, कई तरह के बिल्कुल वातावरण सबको हैं, बोलना तो चाहिए, अपने आप सबको उनके बोलना अंदर चाहिए। क्या नए-नए एक्सपीरियंस मिलते हैं तो नई-नई कोई साधक कोई बात को अप्लाई करता है तो किसी के हाँ, स्वभाव के अनुकूल वो बात पड़ती है तो उसको यूज़ आती है। हो जाती है। और भगवान रक्षा करते हैं, परित्राणाय साधु नाम। अरे मैं कह रहा हूँ सत्संग में आ जाओ, साधक संजीवनी की कृपा से सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। हमने तो देखा है, मैं तो मेरा अनुभव भी कहूँ अगर आपको, तो जीवन में परम पवित्रता, परम सरलता, भले ही हमारे को अभी लगती है हमारे में इतनी नहीं आई है, पर ठाकुर जी लाने के लिए तत्पर बैठे हैं। ठाकुर जी हमारे को वो चीज देने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे हम हमारे को जल्दी से जल्दी वो परम आनंद मिल जाए। हमारे को भले ही वो वर्तमान में परिस्थिति अच्छी नहीं लगती हो, पर भगवान ने हम सबको अपना लिया है। साधक संजीवनी में आने का मतलब है भगवान ने हमारे को अपना लिया है। अब भगवान हमारे को छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान भगवान के धाम ही जाएंगे, और कहीं हमारी जगह है ही नहीं। आप बताओ, हम मेरे को तो कभी कभी इतना ऐसा लगता है, ये बात कहनी ठीक है कि नहीं है ये ठाकुर जी जाने, पर ये जैसे जब शरीर छूटा और रवाना हुआ, तो वहां पे ठाकुर जी के द्वार पे जो खड़े होंगे वो कहेंगे ये सेठ जी के हैं, ये साधक संजीवनी के हैं, इनको अंदर भेजो, अंदर भेजो, इनकी तरफ तो उसी चीज ही मत देखो, ये तो सेठ जी। जी के स्वामी जी के हैं, और ये तो साधक संजीवनी का, इनका क्या दूसरी चीजें देखनी है, इनको अंदर भेजो हुआ। जी। ऐसा है, बड़ा बड़ा किस अच्छा लगता है मुझे। किसी ने और हैंड रेज़ किया भाई साहब, उसके पहले एक अनाउंसमेंट करनी थी कि कल संत पधारेंगे, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संतों की बातें सुनने के लिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करना चाहिए क्लास, क्योंकि सब महापुरुषों की बातें ही आते हैं। शुक्रवार को जो भी संत पधारते हैं, वो महापुरुषों की बातें हमें बताते हैं, तो सबको ज़रूर क्लास अटेंड करनी चाहिए। और सैटरडे को चर्चा नहीं होती और संडे को बच्चों की क्लास होती है। हाँ, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करें। अगर कोई बच्चा ऐसे है कि आप लोगों के कहने से नहीं मानता है, तो किसी भी आपको लगे उससे बात करवा सकते हैं, तो हो सकता है उनकी बात मान के वो क्लास में आ जाए। क्योंकि इस क्लास में कभी-कभी हम लोगों का ये भाव रहता है कि स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया जाए और बाकी जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, वो भी आके कुछ न कुछ कभी गीता जी पे, कभी मॉरल वैल्यूज़ पे बात होती है, चर्चा होती है, तो उस सबको बहुत लाभ होता है उससे। तो ज़रूर नारायण उस नारायण क्लास में कराना चाहिए। नाम बताओ। नारायण, नारायण। नारायण नारायण मैं नाम प्रीति माहेश्वरी बोल रही हूँ। और ये अभी आपने जो मौन वाली बात बोली है कि किसी ने बताया था कि मौन रहना चाहिए जब घर में कुछ होता है, तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ हस्बैंड से किसी बात को लेके थोड़ी-सी कहा-सुनी हो गई थी। तो वो बोलते जा रहे थे और मेरे दिमाग में उनकी बातें नहीं चल रही थी, ये चल रही थी कि सत्संग हुआ होता, अगर मैंने ये सत्संग किया हुआ है और उसमें सुना हुआ है कि हमें चुप रहना चाहिए, भले वो गलत है, तो उनको रियलाइज़ हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आधे घंटे बाद खुद खुद उन्होंने मुझे आके सॉरी बोला कि ये मेरी गलती से हो गया, तुम उस टाइम कुछ नहीं बोल पाई या ऐसा। तो मतलब कहीं न कहीं सत्संग से हमें उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होता है और वो कब किस जगह काम आ जाए वो हमें भी नहीं पता होता है। बहुत तो अच्छी, सत्संग से बहुत फ़ायदा है। बहुत फायदा, बहुत देखो आप कितने विलक्षण, अगर आप थोड़ा सा बोल जाते ना तो कितना माहौल खराब हो जाता, बताओ आप। बिल्कुल, जो माहौल आधी घंटे में ठीक हो गया, मुझे लगता है वो 3-4 दिन लग जाते हैं उसे ठीक होने में। हाँ, ये होता है कि परिवार में हम लोग बैठे हैं, ये ऐसा मुझे मैंने देखा है, ऐसा हो जाता है, और कुछ नहीं होता, बिल्कुल। शरीर खराब हो जाता है, बच्चों का वातावरण, बच्चे लाइक कैसे ही कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, सत्संग ऐसा हम होता जब सुनते हैं तब हमें लगता नहीं है कि ये चीज़ कहाँ फ़ायदा करेगी, बट जब वो चीज़ होती है तब हमें एकदम रियलाइज़ होता है कि हाँ, नहीं, हमने ये चीज़ सुनी थी तो एकदम हमें रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं, अभी यहाँ शांत रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, तो है। सामने वाला खुद रियलाइज़ करेगा कि नहीं, हाँ, बात तो जब वो शांत हो जाएगा तो वो खुद रियलाइज़ करेगा और ये फैक्ट हुआ है, आधे घंटे के अंदर मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके सॉरी बोला है कि मेरे से गलती हो गई। मतलब बिल्कुल एकदम आप सच्ची बात कह रहे हो, और मैं कह रहा हूँ सब साधक साधिकाओं को ये बात
कोई भी कभी भी अपनी गलती नहीं है तो भी आर्ग्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी देंगे अपना आर्ग्यूमेंट। मैं कह रहा हूँ भगवान स्वयं प्रकट होकर के उनके हृदय में ये बात बता देंगे कि उनकी गलती नहीं है, आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया है। और अगर आपने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया तो फिर ठाकुर जी अपनी जगह चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने सत्संग की। मैं चाहता हूँ कि सारे साधक साधिकाएं इस बात को नोट कर ले और जीवन में काम लाने का प्रयास करें। राम राम महाराज। राम राम। महाराज अभी आपने बताया ना दूसरों के लिए सोना, दूसरों के लिए हाँ देख के समझाइए भैया, मेरा कहने का भाव समझो। आप शब्दों को मत पकड़ो, भाव पे जाओ। भाव ये है कि हमारी प्रत्येक क्रिया के अंदर हमारे भाव ये बन जाए कि मेरी प्रत्येक क्रिया द्वारा दूसरों को सुख मिले। दूसरों को सुख देना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मुझे अपने सुख, देखो, आप अपने सुख के लिए अगर थोड़ा दुख भी पालोगे तो वो दुख महान कल्याण करने वाला हो जाएगा, और अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे दोगे तो वो महान पतन करने वाला हो जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। ये माँ पुत्रों के, तो मैं कह रहा हूँ इस बात को नोट कर लो। अपने सुख के लिए दूसरों को दुख अगर थोड़ा बहुत भी दे दिया तो वो आगे जाकर के हमारा महान पतन कर देगा। और दूसरों के सुख के लिए अगर थोड़ा बहुत भी कष्ट अगर हमने भोग लिया, थोड़ा बहुत भी दुख भोग लिया, तो वही दुख आगे जाके हमारे आनंद की प्राप्ति में सहायक बन जाएगा। ऐसी बात है भैया, ये बात ध्यान दो आप। राम राम। हाँ, और कोई बात है तो बताओ भाई। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम राम। बताओ सर। हाँ, नारायण नारायण भाई जी, हाँ, नारायण। मैं आपसे कुछ अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे आपने भी बोला ना कि यदि हम प्रैक्टिकल होंगे और बच्चे देखेंगे तो वो खुद अनुसरण करेंगे, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है, जैसे परिवार है, कभी बात करते-करते हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, हम किसी की बुराई में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो फिर बच्चे पीछे से बोलते हैं, मैं खासकर मेरा बेटा, मम्मी आप फिर वहीं शुरू हो गए, आप सत्संग करते हो तो क्या फ़ायदा? तो फिर हमको ध्यान आ जाता है, हम अलर्ट हो जाते हैं एकदम। बहुत ही राम राम। बहुत अच्छी बात बताई आप। और एक और बात अभी की बिल्कुल परसों की बात है, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि यदि हम बच्चों को अपनी सत्संग की कुछ बात बताते हैं तो वो नहीं समझते हैं। हाँ। लेकिन अभी परसों मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, वो बॉम्बे में बैंक में सर्विस करती है। हाँ। उसके स्टाफ के लोगों का एक्सीडेंट हो गया अजमेर में। तो वो खत्म हो गए, तो वो जो सर थे, उसके सीनियर थे, जब वो जा रहे थे तो उस दिन उन्होंने बैंक का कोई काम नहीं करा और बहुत एक्साइट थे। तो मेरी बेटी पीछे से बोल रही थी कि देखो आज खुद को जाना है तो कोई काम नहीं करा, मेरे को आना रहता है तो मेरे को बोलते हैं काम क्यों नहीं करा, मतलब उनके लिए गलत विचार आ रहे थे। हाँ। और जब उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हो गए तो उसको फिर मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बेटा इसलिए किसी के लिए मन में गलत भाव नहीं लाना, हमें किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम क्यों बुराई लें, हाँ। कभी गलत भाव नहीं लाना चाहिए। तो फिर कल उनका फ़िनरल हुआ तो वो वहाँ गई और वहाँ फिर उसने वहाँ उनसे माफ़ी माँगी और फिर मैंने उसको बोला अब आगे से इस बात का ध्यान रखना कि हमें पीठ पीछे भी किसी के लिए मन में बुराई नहीं लाना है, ना बोलना है। बहुत अच्छी तो उसका उस बात पे बहुत-बहुत प्रभाव हुआ। बहुत बड़ा, बहुत देखो, ये आपने ये बात सत्संग के द्वारा एक ली कि मुझे किसी के प्रति बुरा भाव लाना ही नहीं है, लाना ही नहीं। तो ये बात आपके हृदय में बैठ गई तो आपने तुरंत अपनी बिटिया को बता दी। तो ऐसे न ऐसे अगर हम लोगों के हृदय में ये भाव बैठ जाए ना कि हमें किसी को बुरा समझना ही नहीं, किसी का बुरा चाहना ही नहीं, तो ये बच्चों में, परिवार में सब जगह आ जाएगी। अब जैसे हम तुरंत किसी की बुराई करेंगे और बात सत्संग की बात घर में बोलेंगे तो बुराई करते ही हमारे बच्चे कह देंगे, परिवार में कोई कह देगा देखो पिताजी आप ये बात कहते हो और आप भी किसी की बुरा चिंतन कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल बढ़िया बात। तो सत्संग की बातें घर में शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से क्या होगा कि वो बच्चों के अंदर क्या होगी, वो कभी कभी अपने को एकदम जागृत कर देंगे कि देखो ये मेरे को कभी जोर से बोल जाता हूँ ना, तो वो तुरंत हमारा बेटा है जो वो बोल देता है कि पिताजी आप और इतना जोर से बोल रहे हो,
तो तुरंत मुझे एकदम अलर्ट हो जाता हूँ, अरे सावधान। ठीक है। राम राम भैया। आराम। आज कोई सत्संग की बातें ऐसे डिस्कस हो रही थी, जब यही बात आई कि कैसे हो, तो जब हम बैठते हैं तो जो बात करते हैं उसी बात की चर्चा होती जाती है। तो जैसे मतलब घर में भी बैठे हैं, अगर आइसक्रीम की बात करेंगे तो सब उसी की चीज की बात करते हैं। तो हमारे पे जिम्मेवारी बनती है कि जब हम बैठे तो हम सत्संग से कोई रिलेटेड बात करें, तो अपने आप ही वो माहौल बन जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत जरूर। देखो, दूसरी बातें करते तो करते करते माहौल खराब भी हो सकता है, ये मैंने देखा है। चार भाई, तीन भाई या चार पांच भाभियां ये आपस में लेडीज बैठेगी, ये बातें करते 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 वो ऐसी ऐसी बातें होने लग जाएगी कि वहां पे वातावरण दूषित बन जाएगा। और अगर सत्संग की बात करोगे ना, तो वहाँ आनंद छा जाएगा, प्रसन्नता छा जाएगी। तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए सत्संगी को। एकदम तुरंत कोई माहौल ऐसे बनता ही तुरंत कोई अच्छी बात छेड़ दे, कोई बढ़िया बात छेड़ दे। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। और कोई बात है तो बताओ। ठीक है, समय हो रहा है, कीर्तन करें। हाँ, कीर्तन। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, कल क्या इसकी होगा चिंता न इसकी करो। चिंता न करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, क्या कल क्या हुआ होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज की प्रेम कृपा आनंद की जय। नारायण नारायण।